सबक एमोज बाकिया। एक नौजवान की शादी हुई। उसको बीवी से बहुत प्यार था और बीवी की तबीयत कामचोर थी। वो अपने शोहर के माँ बाप की खिदमत को बहुत समझती थी। कुछ अरसे के बाद उसने देखा कि शोहर मुझसे बहुत प्यार करता है, तो वो अपने शोहर से नाराज रहने लगी। शोहर से बर्दाश्त ना हुआ। उसने पूछा क्या बात है। उस कहने लगी मैं तुम्हारे साथ ठीक रहूंगी जब तुम यहाँ से मुझे मेरे घर वापस ले जाओ और मेरे साथ वहीं पर तुम भी रहो। मैं आपके साथ खुश रह सकती हूँ, लेकिन इन बूढ़ों की खिदमत करना पड़ती है, ये मुझसे नहीं हो सकता। अब वो नौजवान ऐसा था कि उसने बीवी की बात को मान लिया। बूढ़े माँ बाप को छोड़कर फिर आखिर दूसरे शहर में जाकर घर ले लिया। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, मगर बच्चे के कान में जूं ना रिंगी। वो अपनी बीवी के साथ दूसरे शहर में ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजारने लगा। फिर आखिर उसको सऊदी अरब जाने का मौका मिल गया। जॉब अच्छी थी, ये वहाँ चला गया। पैसे ज़्यादा आ गए। बीवी को शानदार मकान बनाकर दे दिया। सारा खर्चा बीवी के लिए भेजता। अपने माँ बाप से उसने कोई राब्ता ना रखा। बीवी कहती थी अगर उनसे राब्ता करोगे तो मैं राब्ता तोड़ लूँगी। मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसने ये करतूत किया कि अपने बूढ़े माँ बाप को उसने नज़रअंदाज कर दिया। कई साल गुजर गए। एक मर्तबा ये तवाफ़ कर रहा था। एक बुजुर्ग भी तवाफ़ कर रहे थे। तवाफ़ के बाद उन बुजुर्ग के पास आया। कहने लगा मैं जब से यहाँ आया हूँ 12 साल में मैंने 12 हज किए, सैकड़ों उम्रे किए, लेकिन मेरे दिल पर कोई ताला लगा हुआ है। मेरे दिल पर जुल्मत है। ना इबादत को जी चाहता है, ना किसी और काम को। मालूम नहीं कि मैं क्यों ऐसा हूँ। उन बुजुर्ग ने पूछा कि तूने किसी के दिल को दुखा तो नहीं दिया। जब उसको अपने माँ बाप की याद आई, कहने लगा हाँ, मैं बूढ़े माँ बाप को छोड़कर यहाँ आया हूँ और मैं समझा कि मेरे हजों और उम्रे से वो सारा गुनाह धुल जाएगा। उन्होंने कहा हज करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं, जाओ और अपने वालिदैन से पहले माफ़ी मांगो। चुनाचे टिकट बनवाकर अपने मुल्क वापस आ गया। अपने माँ बाप के गांव में गया। 12 साल गुजर चुके थे। कुछ पता नहीं था कि उसके माँ बाप के साथ क्या गुजरी। उस बस्ती के किनारे के पास एक आदमी मिला। उसने डरते डरते अपने माँ बाप के बारे में पूछा। उसने उसको न पहचाना और ये बताया कि उनका ये जवान बेटा था जो उसको छोड़कर बीवी के लिए चला गया। वो मियाँ बीवी बूढ़े थे। बहुत तंगी की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। बिल आखिर एक वक्त आया कि खाविंद भी फौत हो गया। अब माँ अकेली रह गई है। वो बेचारी घर में अकेली पड़ी रहती है। पड़ोसियों ने तरस खाया तो उन्होंने रोटी भेज दी, न भेजी तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। सब कर लिया। फिर उस औरत को फालिस हो गया। अब सुना है चंद दिनों से उसकी आंखों की बिनाई चली गई है। बुढ़ापे की वजह से नबीना हो चुकी है। फालिस ज़दा है, लेकिन पता नहीं कोई बात है कि अक्सर दुआ मांगती रहती है और किसी को याद करती रहती है। ये अपने घर में गया। दरवाज़ा खोलकर देखा तो माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। सोच रहा था हमने माँ को इतना सताया, ये मुझे कहेगी दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन जब उसके पाँव की आहट माँ ने सुनी तो माँ पूछने लगी कौन है। उसने बताया कि मैं आपका बेटा हूँ। माँ की आंखों से आंसू आ गए। कहा बेटे तूने बहुत इंतज़ार करवाया। मैं इतना इस घर में अकेली मुसीबतों की मारी लेटी हूँ। दिल की आखिरी तमन्ना थी कि तुम आ जाते। मैं तुम्हारी शक्ल तो नहीं देख सकती, लेकिन तुम्हारी आवाज़ तो सुन सकती हूँ। मुझे हाथ लगाने दो बेटे, मेरे करीब आओ और सीने से लग जाओ। ये माँ की मोहब्बत होती है कि इतने दुख बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो फ़कत बेटे के घर आ जाने से खुश हो जाती है। तो जिस तरह माँ अपने बेटे के घर आ जाने पर खुश हो जाती है, सब कुछ माफ़ कर देती है, अल्लाह ताला भी अपने बंदे के अपने दर पर आ जाने से खुश हो जाते हैं और बंदों के गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा, तो मुस्तफा ने